कुछ दिन पहले ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की डेट्स आ गई। आफ्टर फ्यू डेज एक कंप्लीट और डिटेल्ड ब्रोशर डीजीएमई यूपी ने अपनी वेबसाइट पे डाला, जिसमें उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो 7 नए मेडिकल कॉलेज एमबीबीएस के यूपी में खुल रहे हैं उनमें कितनी कितनी सीट्स हैं, यानी कि एमबीबीएस के 7 मेडिकल कॉलेज जो हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से ऐड हो गए हैं 2024 की काउंसलिंग में। क्या सीट मैट्रिक्स है, कितनी एमबीबीएस की सीट्स यूपी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में है, कितनी बीडीएस की सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 2024 की काउंसलिंग में है, और उनमें से कितनी सीट जो है ऑल इंडिया कोटा में है और कितनी स्टेट कोटा में है, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सीट मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपकी काउंसलिंग होगी उसके फर्स्ट राउंड में कितनी सीट आपके लिए अवेलेबल है। व्हाट इज द सीट मैट्रिक्स ऑफ यूपी नीट 2024 काउंसलिंग ऑफ द राउंड 1। डीजीएमई यूपी की वेबसाइट पर जो डिटेल नोटिफिकेशन आया है, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कॉलेजेस, संस्थान तथा विश्वविद्यालय और उनकी जो सीट्स है वो क्या है। पहला मेडिकल कॉलेज है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये बेटा 1911 में स्थापित हुआ है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इसमें 250 एमबीबीएस सीट्स है, इसमें 37 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं, क्योंकि आपको पता है 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा में जाती हैं। 3 सीट्स जो है सेंट्रल पूल कोटा में है। ये सेंट्रल पूल कोटा क्या होता है कि वो यूनियन टेरिटरीज जहां पर कम मेडिकल कॉलेज और कम एजुकेशनल फैसिलिटीज हैं, सिक्किम, अरुणाचल एक्सेट्रा, या फिर बेटा जो आर्मी के पर्सन है, सैनिक हैं, उनके जो आश्रित होते हैं उनको इनमें से कुछ सीटें मिलती हैं, और कुछ सीटें जो होती हैं वो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के थ्रू हमारे कुछ पड़ोसी देशों को मिलती हैं। तो सेंट्रल पूल कोटा में ये सीटें वहां जाती हैं, तो इन पे आपका राइट नहीं होता है। केजीएमसी में 3 ऐसी सीटें सेंट्रल पूल कोटा में है, इसलिए बेटा स्टेट कोटा में, क्योंकि हम यूपी की बात कर रहे हैं, यूपी नीट की, तो 210 सीटें आ रही हैं आपके पास स्टेट कोटा में। एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा है, ये 1947 में स्थापित हुआ। 200 एमबीबीएस की सीट्स हैं, 30 बेटा ऑल इंडिया कोटा में, 3 सेंट्रल पूल कोटा में जाएंगी और 167 सीट्स हैं। इसी तरह से जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर है, 1956 में स्थापित हुआ, 250 एमबीबीएस की सीट्स हैं, 37 ऑल इंडिया कोटा, 3 सेंट्रल पूल कोटा और 210 आपको स्टेट में मिलेंगी। मैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज 1961 में स्थापित हुआ, 200 सीट्स हैं, 30 सीटें बेटा ऑल इंडिया कोटा में, 3 सेंट्रल पूल कोटा में, 167 सीट्स स्टेट में अवेलेबल है। नेक्स्ट इज लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ, 1966 में स्थापित हुआ, 150 सीटें अब हो गई हैं बेटा, यहाँ पर 50 सीटें ऐड हुई हैं इस साल, पिछले साल तक इसमें 100 सीटें थी। 22 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में, 3 सीट जाएंगी सेंट्रल पूल कोटा में, 125 सीट्स और आपको स्टेट कोटा में मिल रही हैं। इसके बाद झांसी का मेडिकल कॉलेज आ गया, 1968 में स्थापित हुआ, उन 150 एमबीबीएस की सीट्स हैं, इसमें 23 सीट्स जो हैं वो ऑल इंडिया कोटा में, 3 सेंट्रल पूल कोटा में और स्टेट कोटा में 124 सीट्स आती हैं। इसके बाद आया बीआरडी यानी बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, 1972 में स्थापित हुआ, 150 एमबीबीएस सीट्स है, 22 ऑल इंडिया कोटा में, 3 सेंट्रल पूल कोटा में और बाकी 125 स्टेट कोटा में आती हैं। इसके बाद आप देख लीजिएगा इटावा में नंबर ऑफ सीट्स क्या है, 200 है, 30 ऑल इंडिया कोटा में, ये सेंट्रल पूल कोटा में कोई नहीं जाएंगी, 170 सीट्स हैं। सिमिलरली राजकीय मेडिकल कॉलेज अंबेडकर नगर है, इसमें 2011 में स्थापित हुआ, 100 सीट्स हैं, 15 ऑल इंडिया कोटा में, 85 यहाँ पर आएंगी। और ये जो मेडिकल कॉलेज हैं, कन्नौज हो गया, आजमगढ़ हो गया, जालौन हो गया, सहारनपुर हो गया, बांदा हो गया, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ हो गया। आप बेटा जो काउंसलिंग में जो ऑर्डर रखेंगे जब कॉलेज को भरने के लिए, तो वो भी काफी कुछ ऐसा रख सकते हैं, एक आध चेंज आप कर सकते हैं अपने क्षेत्र के अनुसार। जैसे आप ऑल इंडिया कोटा में निश्चित रूप से केजीएमसी को नंबर 1 पर रखेंगे, मेरे अकॉर्डिंग नंबर 2 पर या तो आप कानपुर के मेडिकल कॉलेज को रखिए, या आप लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मेडिकल कॉलेज को रखेंगे। तो 2 नंबर पर आरएमएल हो गया, ये केजीएमसी हो गया फर्स्ट पर। मैं बता रहा हूँ जब आप अपने स्टेट की काउंसलिंग करेंगे उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का जो चॉइस फिलिंग होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। केजीएमसी 1 पर हुआ, फिर आरएमएल आप लिख सकते हैं, फिर आप कानपुर का मेडिकल कॉलेज लिख सकते हैं, फिर ये तो आप किसी भी क्षेत्र को बेटा नहीं ऑर्डर में डालिए। फिर आप आ जाइएगा इलाहाबाद का मेडिकल कॉलेज जिसे प्रयागराज बोला गया है, इसको आप रख सकते हैं। और इसके बाद जो है आपकी चॉइस पे है, जैसे जो लोग बेटा वेस्टर्न यूपी के हैं, इसके बाद वो मेरठ मेडिकल कॉलेज को प्रेफरेंस देते हैं, तो मेरठ को दे देंगे प्रेफरेंस। और अगर जो बच्चे पूर्वांचल के हैं वो अक्सर इसकी बजाय गोरखपुर को प्रेफरेंस देते हैं। हालांकि गोरखपुर से ऊपर झांसी मेडिकल कॉलेज को और आगरा मेडिकल कॉलेज को रखना चाहिए। तो इलाहाबाद के बाद
आप मेरे अकॉर्डिंग आपको आगरा का पुराना मेडिकल कॉलेज वो रखना चाहिए। मेरठ को बेटा वो स्टूडेंट रख सकते हैं जो वेस्टर्न यूपी के हैं, और उसके बाद आप झांसी रखिए। और मैं इस पे और एक वीडियो अलग से बना दूंगा कि आपका क्या प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए। वट एवर इज योर रैंक, कुछ भी आपकी रैंक हो, इवन आपको ये लगे कि शायद सीट भी ना मिले तो भी यही ऑर्डर रखिए, क्योंकि काउंसलिंग का थंब रूल है कि आप ऐसे काउंसलिंग करिए जैसे आपको फर्स्ट रैंक मिली हुई है और आप सारी चॉइस भरना चाहते हैं। सो इसके बाद आगे देखिए, तो ये सब बेटा ये डिफरेंट जिलों के मेडिकल कॉलेज हुए। इनमें कितनी सीट्स ऑल इंडिया कोटा में, कितनी टोटल सीट्स हैं, कितनी ऑल इंडिया कोटा सीट्स जाएंगी और कितनी बेटा स्टेट में आएंगी, ये बताया गया है। अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं और मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं। बदायूं की बात हो चुकी है। गौतम बुद्ध नगर में देखिए बेटा, ये सब जो इंस्टीट्यूट है ये 2019 तक स्थापित हुए हैं, वो यहाँ तक है, शाहजहांपुर तक, और इन सभी में 100 सीट्स हैं। स्टेट कोटा में आपको 85 सीट्स मिल जाती हैं। इसके बाद 2021 में आप देखिए ये इंस्टीट्यूट स्थापित हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इंस्टीट्यूट 2021 में स्थापित हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आप अपनी चॉइस फिलिंग में इनको थोड़ा सा लोअर ऑर्डर दे सकते हैं। हालांकि आपके हिसाब से अगर नजदीक पड़ता है, आपके घर के नजदीक पड़े, तो आप इसको थोड़ा ऊपर भी रख सकते हैं। तो ये 2021 में स्थापित मेडिकल कॉलेज हो गए। इन सभी में 100 एमबीबीएस सीट्स हैं, 15 ऑल इंडिया कोटा में जा रही हैं और 85 सीटें जो हैं वो स्टेट कोटा में आ रही हैं। अब बेटा मुख्य मुद्दा ये आइए कि 2024 में जो 7 मेडिकल कॉलेज ऐड होने की बात आई है, ये देख लें ऐड हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेडिकल कॉलेज एनएमसी की मान्यता के बाद ऐड हो गए हैं। बाकायदा डीजीएमई उत्तर प्रदेश ने अपने सीट मैट्रिक्स में डाल दिया है। इनमें ये मेडिकल कॉलेज जो बेटा 7 ऐड हुए हैं वो है बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर। इसमें ऊपर के 5 जो मेडिकल कॉलेज हैं, 1 2 3 4 5, इनको 100 सीट की मान्यता मिली है, लेकिन कानपुर देहात और ललितपुर को सिर्फ 50 सीट की मान्यता मिली है। आपको ध्यान होगा एनएमसी ने कंडीशन लगाई थी कि भैया आप लोग जो हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, उनको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, इसलिए मान्यता देने से रोक दिया था। बाद में जब यूपी गवर्नमेंट ने फिर से उसको रिव्यू करने के लिए कहा और अपने जो स्टैंडर्ड्स है, मान्यता है, खासतौर पर उसमें स्टाफ की कमी, खासतौर पर जो स्टाफ मतलब टीचिंग स्टाफ, फैकल्टी की कमी, उसको फुलफिल किया, तो उस आधार पर इन कॉलेजेस में 100 सीट की मान्यता और इन 2 कॉलेजेस में 50-50 की मान्यता दी। बट टोटल सीट उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बढ़कर के 4550 हो गई है। 4550 सीट्स हो गई हैं उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। इनमें से 680 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में चली जाती हैं और 21 सीट सेंट्रल पूल कोटा में चली जाती हैं। बेटा जो स्टूडेंट्स यूपी के हैं, जिनका डोमिसाइल यूपी का लगता है, वो 3849 सीट्स पर काउंसलिंग करेंगे, जो कि काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि पिछले साल 3235 स्टेट सीट्स पर काउंसलिंग हुई थी। उस लिहाज से ये अच्छी खासी सीट्स आपको बढ़ी हुई मिल रही हैं। इनमें सिर्फ बेटे यही बढ़ी हुई सीट्स नहीं है जो ये 7 मेडिकल कॉलेज की आई हैं, इनमें 50 सीट्स वो भी बढ़ी हुई है जो कि एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज में बढ़ी हैं, और साथ ही साथ आगरा मेडिकल कॉलेज में भी कुछ सीट्स बढ़ी हैं। वो सब ऐड होकर के ये नंबर अच्छा जा रहा है। अगर इसका अंतर देखें तो 600 से ज्यादा सीट्स जो हैं सिर्फ स्टेट कोटा में बढ़ जा रही हैं। करेक्ट। तो आपके लिए उत्तर प्रदेश के अंदर राउंड 1 की काउंसलिंग के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो बताती है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के लिए 3849 सीट्स आर अवेलेबल, और इसलिए उम्मीद करते हैं कि कट ऑफ जो है पिछले साल की तुलना में रैंक वाइज, मार्क्स वाइज नहीं, ठीक ठाक नीचे जाएगा। पिछले साल की तुलना में कितनी कम होगी, क्या कम होगी, वो मैं इस वीडियो के एंड में डिस्कस करता हूं कि कट ऑफ का प्रेडिक्शन क्या हो सकता है। अब थोड़ा सा देख लें कि यूपी में गवर्नमेंट डेंटल सीट्स कितनी है। राजकीय क्षेत्र के डेंटल कॉलेज उत्तर प्रदेश में बीडीएस का सिर्फ डेंटल का सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज है, वो है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, दंत संकाय और द किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ, और उसमें भी 69 सीट्स हैं। ऑल इंडिया कोटा में 8 चली जाती हैं और सेंट्रल पूल कोटा में 10 चली जाती हैं, तो 18 सीट्स तो ऐसे ही निकल गई। तो स्टेट कोटा में आपको 51 सीट्स मिल रही हैं बीडीएस सरकारी सीटें यूपी के लिए। तो ये बड़ी सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। अब यहां पर इस चीज का एनालिसिस करने जा रहे हैं कि 2024 में
यूपी नीट का यानी यूपी स्टेट की जो काउंसलिंग है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज का कट ऑफ कितना जा सकता है। इस कट ऑफ को निकालने में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कितनी एमबीबीएस की सीट्स बढ़ी हैं और 2023 की तुलना में 2024 में कितने एडिशनल स्टूडेंट्स अपीयर हुए नीट में, और फिर यूपी स्टेट से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो 2023 की तुलना में 2024 में बढ़ गए। इसके साथ ही इस चीज का भी ध्यान रख करके इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश की है कि 2023 की तुलना में 2024 में कितने स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है। तो आइए सबसे पहले ये देख लेते हैं कि 2023 में ये कट ऑफ क्या था और 2023 का ये फाइनल कट ऑफ है। बेटा जरा देखिएगा इसे ध्यान से। 2023 में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 21,215 ऑल इंडिया रैंक पर था और स्टूडेंट के मार्क्स जो थे 614 थे। ओबीसी का कट ऑफ 22,843 ऑल इंडिया रैंक पर था और 611 मार्क्स थे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 22,628 ऑल इंडिया रैंक पर कट ऑफ गया था 2023 में 611 मार्क्स पर। एससी कैटेगरी का कट ऑफ 1,52,230 ऑल इंडिया रैंक पर गया था और स्टूडेंट के मार्क्स थे 459। और एसटी कैटेगरी में ये कट ऑफ गया था 5,49,732 और 250 मार्क्स थे। तो ये 2023 का कट ऑफ आपके सामने है जो कि 2022 की तुलना में थोड़ा सा ऊपर ही गया था, हमारे आपके एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड गया था। अब आइएगा 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। बेटे जो नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी हैं, ठीक ठाक सीट्स बढ़ी हैं। पिछले साल आपको ध्यान होगा 3235 एमबीबीएस सीट्स जो हैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग में मिली थी। इस बार 3849 एमबीबीएस सीट्स पर काउंसलिंग होगी। जो फाइनल राउंड जो स्टे राउंड होगा, इवन हो सकता है सुपर स्टे राउंड भी कराना पड़े, वहां तक का कट ऑफ 24,500 से लेकर के 25,000 ऑल इंडिया रैंक जो है इसके बीच में कहीं जाना चाहिए। जो मैंने कैलकुलेशन किया है यहाँ पर, इसके अकॉर्डिंग ये आया है कि 25,013 ऑल इंडिया रैंक पर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जा सकता है। स्टेट की रैंक और ऑल इंडिया में रैंक में कितना फर्क आ सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट रैंक बच्चों की बेहतर बनेगी, तो इसलिए हो सकता है ये कट ऑफ 25,013 एआईआर पर जनरल कैटेगरी का चला जाए। लेकिन अभी मैं इस कट ऑफ पर टिका हूं कि इसके बीच कट ऑफ जाना चाहिए। इस कट ऑफ का कैलकुलेशन मेरा तो बता रहा है कि यहां तक जा सकता है। ये मैं लास्ट राउंड तक प्रेडिक्ट कर रहा हूं, कैलकुलेशन के आधार पे किया है। अप डाउन हो सकते हैं क्योंकि हर तरह के डेटा में +-1 या +-2% का तो टॉलरेंस होता ही होता है। ओबीसी कैटेगरी में 2024 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 25,800 से 26,500 रैंक के बीच हो सकता है। तो कैलकुलेशन तो मेरा 26,919 रैंक पे बता रहा है। जो मैं कर सका कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग 26,919 रैंक पर ओबीसी कैटेगरी में सीट मिल सकती है। लेकिन इसमें कुछ तथ्यों को अभी मैंने ध्यान में नहीं रखा है। वो तथ्य को ध्यान में रखें अगर, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। तो ये 25,800 से 26,500 के बीच, यानी 26,000 तो जरूर जाना चाहिए। ये ओबीसी का कट ऑफ है, ठीक है। इसके बाद अब आइएगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 25,500 से 26,220 ऑल इंडिया रैंक के बीच में जाना चाहिए। हालांकि जो मैंने कैलकुलेशन किया अपने परसेंटेज वगैरह सब बता करके, जो मैंने आपको बताया मैंने किन पॉइंट्स को ध्यान में रखे किया, उसके 26,615 ऑल इंडिया रैंक पर ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ जाना चाहिए। लेकिन फ्रॉम द सेफर साइड कहिए या कुछ फैक्ट दिमाग से मिस हो जाते हैं, उन फैक्ट्स को अगर ध्यान में रखें तो नहीं 26,615 तो 25,500 से 26,200 यानी 25,800 के आसपास तो जरूरी जाना चाहिए। अब आइएगा एससी कैटेगरी का कट ऑफ जो कि पिछले साल 1,52,230 पर था, इस बार 1,68,000 से 1,75,000 के बीच में जाना चाहिए। ये ऑल इंडिया रैंक है। मेरा कैलकुलेशन 1,79,364 रैंक पर आ रहा था, लेकिन वही कुछ फैक्ट्स को जो हमने अभी शायद न कैलकुलेशन में ध्यान रखा हो या अगले आने वाले समय में नीट काउंसलिंग में जो रैंक आएंगी उससे शायद और क्लैरिटी आए। अभी मुझे लगता है 1,68,000 से 1,75,000 ऑल इंडिया रैंक के बीच में एससी कैटेगरी जो है उनके विद्यार्थियों को सीट मिल सकती है। एसटी कैटेगरी उत्तर प्रदेश के बीच में जो होता है वो ज्यादा मात्रा में नहीं है, तो एसटी कैटेगरी में फ्लक्चुएशंस बहुत होते हैं। जैसे पिछली बार 5,49,732 एआईआर पे गया था और 250 मार्क्स पे गया था। अब यहाँ पर अप डाउन होते हैं क्योंकि एकदम से लास्ट राउंड में मॉप अप राउंड में गए और एसटी राउंड में गए, पता चला कुछ ही बच्चे थे और कुछ ही एसटी की सीट थी,
तो एकदम से कट ऑफ नीचे चला जाता है। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा सही नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर हम पिछले साल के डेटा को और इस साल इंक्रीज इन सीट को मद्देनजर चले तो ऐसा लगता है कि 5,90,000 से 6,20,000 जो रैंक है उस पर एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट को सीट मिल सकती है। मेरा कैलकुलेशन तो 6,42,000 एआईआर पे बता रहा था, लेकिन फिलहाल हमने टॉलरेंस और अन्य चीजों को ध्यान में रख करके ये रखा। बेटा कोशिश है आपको ये बताने की कि कैलकुलेशन वाइज ये कट ऑफ यहाँ तक जा सकता है। हमने आपको अभी कट ऑफ रैंक बताई, इसमें मार्क्स नहीं बताया। जनरल कैटेगरी का 652 के आसपास मार्क्स पे जा सकता है कट ऑफ। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 651 मार्क्स तक जा सकता है। इसके अलावा एससी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो 528-530 मार्क्स के आसपास जा सकता है। और एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है ये 305 से लेके 315 मार्क्स के बीच में कहीं पे जा सकता है। तो किसको काउंसलिंग करनी चाहिए? बेटे आपके नंबर अगर 600 के ऊपर है तो काउंसलिंग करिए ना, क्या प्रॉब्लम? एक्सपीरियंस गेन करिए। अब आप कहोगे तो कट ऑफ यहाँ जाएगा, हम क्यों करें वगैरह वगैरह, तो फिर आपकी चॉइस है। आपको करना है, यूपी के अंदर 30,000 की सिक्योरिटी मनी है, सही ढंग से आप करेंगे, आपकी सिक्योरिटी मनी जो होगी वो जब्त नहीं होगी, वो वापस आ जाएगी। उसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो 2,000 रुपए लगेगा, भाई इसकी कुर्बानी दे दे। स्ट्रे राउंड में जाएंगे, स्टे वैकेंसी राउंड में 1,000 लगेगा, दे दे। तो ओवरऑल आपका 3,000 का खर्चा है। अगर आपने सावधानी से काउंसलिंग की, निकल जाइएगा, एक्सपीरियंस करिए ये कहाँ क्या जाता है। तो 600 के ऊपर के मार्क्स के स्टूडेंट्स को काउंसलिंग तो करनी चाहिए। अगर आपको लगता नहीं सर हम ने तैयारी शुरू कर दी है, तो बेटे तो जिन बच्चों के 615 से ऊपर मार्क्स हैं और वो जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, ओबीसी कैटेगरी के, तो बिल्कुल ही करना चाहिए उनको। हर हाल में करिए, दोनों काउंसलिंग करिए, अपने स्टेट की काउंसलिंग करिए, ऑल इंडिया कोटा की करिए। तो एनीवेज 615 से ऊपर मार्क्स है, आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी के, ईडब्ल्यूएस के, आप काउंसलिंग करिए। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स का, जैसे एससी के लिए मैंने बोला कि आपके नंबर 528 से 530 के बीच है, क्या करें? अरे भाई साहब 480 से ऊपर नंबर है, आप करिए एमबीबीएस और बीडीएस की। इवन 450 वाले भी कर सकते हैं एससी कैटेगरी के, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें ना। एसटी कैटेगरी में तो आप 250 नंबर पिछले मार्क्स कट ऑफ गया था, इसके ऊपर के स्टूडेंट्स करें ना। तो बेटे आप काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग में करने से आपकी जेब से कुछ नहीं जाता है सिवाय थोड़े पैसे के। ऑल इंडिया कोटा में आप काउंसलिंग करते हैं, वहां तो सिक्योरिटी मनी 30,000 नहीं, 10,000 रुपए है। तो आप इसे करिए। अगर मनी इज नॉट प्रॉब्लम, कुछ बच्चे हो सकता है बहुत गरीब घर के हों और उनको लगे कि पैसा फंस सकता है, तो फिर आप ऐसा करिए कि किसी एक जगह की काउंसलिंग कर लीजिए, चाहे स्टेट की कर लीजिए, ऑल इंडिया कोटा की कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज M6 सर। थैंक यू।